हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक चाइनीज सीरीज का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फॉरएवर लव। ये एक रोमांस बेस्ड ड्रामा है जो कि फिलहाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मेन लीड छिनमो को दिखाया जाता है जो कि हमारी फीमेल लीड लिंजी का बॉडीगार्ड होता है। लिंजी ब्लाइंड है और लिन ग्रुप कंपनी की वारिस है। लिंजी को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना होता है लेकिन छिनमो को अंदर जाने से रोक दिया जाता है। छिनमो लिंजी को एक नेकलेस देते हुए कहता है कि अगर अंदर कोई डेंजर हुआ तो इस नेकलेस के बटन को प्रेस कर देना। एक बॉडीगार्ड लिंजी का स्टिक पकड़कर उसे बोर्ड रूम में ले जाता है जहां शेयर होल्डर्स लिंजी के फियांसे चेशान को पकड़कर रखे हुए थे। लिंजी चेशान को ढूंढते हुए नीचे गिर जाती है। मेन शेयर होल्डर लिंजी को पकड़कर चेयर पर बैठाता है। लिंजी को डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि वैसे भी तुम्हारी डैड की डेथ हो चुकी है तो तुम अपना सारा शेयर मेरे नाम कर दो, क्योंकि कोई अंधी लड़की कभी भी बोर्ड की चेयरमैन नहीं बन सकती। मेन शेयर होल्डर लिंजी से जबरदस्ती फिंगरप्रिंट लगवाने की कोशिश करता है। तभी लिंजी नेकलेस का बटन प्रेस कर देती है। तभी छिनमो सभी बॉडीगार्ड्स को मारते हुए बोर्ड रूम में घुस जाता है और लिंजी को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। तभी लिंजी को रियलाइज होता है कि छिनमो वही बंदा है जिसने उसके डैड को थ्रेट किया था। लिंजी कहती है कि तुम ही मेरे फादर के मर्डरर हो। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। बाद में जब लिंजी को होश आता है तो छिनमो लिंजी को उसके फादर की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें लिंजी के फादर छिनमो को कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा पर तुम मुझे वादा करो कि तुम मेरी बेटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन लिंजी फिर भी नहीं मानती। लिंजी छिनमो को शर्ट उतारने के लिए बोलती है क्योंकि लिंजी को याद आता है कि जब वो चिल्ला रही थी तब उसे चुप कराने के लिए छिनमो ने उसे किस किया था और गुस्से में लिंजी ने छिनमो के चेस्ट पे चाकू से स्क्रैच कर दिया था। छिनमो शर्ट उतारने से मना करते हुए कहता है कि ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फियांसे के रहते हुए तुम किसी और मैन को कैसे टच कर सकती हो। लिंजी कहती है कि तुम उतारते हो या मैं उतारूं। फिर क्या था, छिनमो को अपना शर्ट उतारना ही पड़ता है। लिंजी छिनमो को टच करती है और उसके चेस्ट पे लगे स्क्रैच को फील कर लेती है। लिंजी कहने लगती है कि ये वही स्क्रैच है जो मैंने तुम्हें मारा था। मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरे फादर के मर्डरर हो। छिनमो लिंजी का हाथ पकड़कर अपने कुछ और स्क्रैचेस को टच कराता है और कहता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और ऐसे छोटी मोटी चोट लगना एक आम सी बात है। लिंजी लड़खड़ाते हुए चीशान के रूम में चली जाती है। ब्लाइंड होने की वजह से लिंजी को दिखाई नहीं देता है कि वहाँ हो क्या रहा है। लिंजी चीशान को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बॉडीगार्ड ने उसके फादर का मर्डर किया है। चीशान लिंजी को प्यार से समझाता है कि उसके फादर का किसी ने मर्डर नहीं किया है, बल्कि उसके फादर की डेथ तो हार्ट अटैक से हुई है। इसी बीच छिनमो लिंजी के फादर के स्टडी रूम में जाकर लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहा होता है। तभी लिंजी वहां एक हिडन कैमरा ढूंढने जाती है और छिनमो से टकरा जाती है। लिंजी छिनमो को पहचान जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। तभी वहां चीशान और यूवेई भी आ जाते हैं। लिंजी यूवेई को कैमरा देते हुए कहती है कि अब पता चल जाएगा कि मेरे फादर को किसने मारा है। कैमरा का नाम सुन के ही चीशान और यूवेई को तो पसीने ही आने लगते हैं। यूवेई कैमरा के एसडी कार्ड के वीडियो के कुछ पार्ट्स को इरेज करके क्लीन वीडियो लाती है, जिसे देखने से पता चलता है कि स्टडी रूम में तो कोई आया ही नहीं था और इससे ये भी साबित हो जाता है कि लिंजी के फादर लिन गोफू की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि छिनमो लिंजी का रियल बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि लिंजी का रियल बॉडीगार्ड तो जोमू था जो कि छिनमो का ही फ्रेंड है। असलियत में लिन गोफू लिन फैमिली का दुश्मन होता है। छिनमो लिन गोफू के लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने गया था ताकि वो अपने कंपनी को इंसाफ दिला सके, लेकिन लिन गोफू तो मर गया और वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहा। उसकी बेटी को लगता है कि छिनमो उसके फादर का मर्डरर है। छिनमो कहता है कि एक ही रास्ता है एविडेंस को हासिल करने का, वो है लिंजी। मुझे लिंजी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा ताकि वो मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे सब कुछ बता दे। ये बोलकर छिनमो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब लिंजी की आंखें खुलती है तो छिनमो उसे ब्रेकफास्ट के लिए कहता है। छिनमो उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे ले जाने की कोशिश करता है पर लिंजी मना करते हुए खुद से उठकर जाने लगती है। तभी वो गिरने लगती है तो छिनमो उसे ब्रेकफास्ट कराने ले जाता है।
ब्रेकफास्ट टेबल पे यूवेई जानबूझ के गरम खाना लिंजी के हाथों पे टच कर देती है। तभी छिनमो लिंजी को बचाते हुए यूवेई को आइंदा से कुछ भी संभल कर देने को बोलता है। यूवेई लिंजी को फॉर्मर हाउसकीपर वांगमा का एड्रेस देते हुए कहती है कि शायद वांगमा को पता होगा कि लिन गोफू के साथ असलियत में हुआ क्या था। छिनमो लिंजी को उस एड्रेस पे ले जाता है और दूसरी तरफ यूवेई लिंजी के रूम में जाकर उसका एंगेजमेंट रिंग निकाल कर पहन लेती है। दूसरी तरफ छिनमो और लिंजी उस एड्रेस पे पहुंच चुके थे। वो जगह काफी सस्पिशियस लग रही थी। छिनमो लिंजी को नेकलेस देकर वहीं पे रहने के लिए कहता है और खुद घर के अंदर वांगमा की तलाश में चला जाता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं। लिंजी के हाथों से अनफॉर्चुनेटली नेकलेस वहीं गिर जाता है और वो लोग लिंजी को किडनैप कर ले जाते हैं। वो गुंडे डेबिट कलेक्टर होते हैं जो कि चीशान के पीछे थे। वो गुंडे लिंजी को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ छिनमो आता है और उनसे फाइटिंग करने लगता है। फाइटिंग के दौरान छिनमो को चोट लग जाती है। लिंजी छिनमो के खून को टच करती है और कहती है कि तुम्हें तो काफी चोट लगी है। इसी वजह से लिंजी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। चीशान यूवेई को कॉल करके बताता है कि उनका प्लान फेल हो गया है क्योंकि छिनमो बच गया। छिनमो लिंजी को घर ले आता है। घर पे चीशान यूवेई पे गुस्सा करता है क्योंकि उसने छिनमो के लिए ट्रैप बिछाया था, बट यूवेई के चक्कर में लिंजी भी उसमें फंस गई। चीशान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है जब वो लिंजी के एंगेजमेंट रिंग को यूवेई के हाथों में देखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे पता था कि वो यूवेई को कंट्रोल नहीं कर सकता। लिंजी सोचने लगती है कि शायद उसने छिनमो को गलत समझा, इसलिए वो छिनमो को मेंशन में शिफ्ट होने के लिए कहती है। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे डाउट नहीं कि छिनमो ने उसके डैड का मर्डर नहीं किया। छिनमो आराम कर रहा होता है तभी जोमू उसे वहां लेने आ जाता है, लेकिन छिनमो जोमू के साथ जाने के लिए मना कर देता है। तभी वहां लिंजी आ जाती है। छिनमो लिंजी को रेस्ट करने के लिए ले जाता है और इशारे में जोमो को वहां से जाने के लिए कहता है। जोमो सोचता है कि मैं छिनमो को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, यहाँ बहुत खतरा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।